इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति का परिवार मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है, उनकी दोनों बेटियां मौजूद हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत करके आए। हम सीधे उनसे बात करते हैं। मैडम, आपके आंसुओं की जनता ने कद्र की और आपको सदन पहुँचाया, क्या कहना चाहेंगे? जनता को बहुत बहुत बधाई। जनता हमारे साथ रही कि हमको सदन तक का पहुँचा दी, और जनता को बहुत बधाई देती हूँ। जनता हमारे साथ है। जीतने के बाद आप जनता के लिए और अपने जो आपके पति देव जेल में बंद हैं, क्या करना चाहेंगे? अब उनके न्याय के लिए हम सब लड़ेंगे और क्या करेंगे कोर्ट में। उनकी बेटियां हमारे साथ हैं, हमसे पूछेंगे। मैडम, आप दोनों लोग साथ में चुनाव के दरमियान में आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सीधे आप राजनीति में आ गई, अपनी माताजी को चुनाव लड़ाया, कैसा रहा ये सब तक? बहुत अच्छा रहा। राजनीति में तो आना नहीं चाहते थे, पर पापा के लिए आना पड़ा, क्योंकि पापा सही थे, वो गलत नहीं थे। महिला बोलती रही कि मेरे पिता समान है, कई बार बोल चुकी है, न्यायालय में भी, आप सबके मीडिया द्वारा भी बोली है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि पापा भी बोलते रहे, महिला भी बोलती रही कि मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, लेकिन वो सब नहीं हुआ। एक दफ़ा फैसला सुना दिया गया और पापा को आजीवन कारावास कर दिए। उसी केस में 4 को छोड़ देते हैं, 3 को आजीवन कारावास करते हैं। हम दोनों बहनें, ज़्यादा उम्र नहीं है, घर एकदम बर्बाद हो गया था। मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर भैया ने अवसर दिया, मम्मी को टिकट दिया, हम लोग खड़े हुए, लड़े मम्मी के लिए और जनता के बीच में गए। जनता भी वो पूरा पापा का सपोर्ट करते रहे। हम लोग जहाँ जहाँ जाते थे पापा का ही मांग होता था। अभी भी जाते हैं तो वो कहते हैं हमको काम नहीं चाहिए, हमको गायत्री जी चाहिए। वो आएंगे कि नहीं, कब आएंगे? तो उच्च न्यायालय से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा पक्ष सुना जाए और हमारे पापा का भी देखा जाए, उनको छोड़ा जाए, क्योंकि जब 4 को छोड़ सकते हैं कि 3 को किस बेस पे सजा दिए। अखिलेश यादव से आप लोग मिल करके आई हैं, क्या कुछ आश्वासन उनकी तरफ से मिला कि आपके पिताजी के लिए समर्थन में वो खड़े हो रहे हैं? आगे क्या? अखिलेश भैया हम लोग के साथ हैं। उन्होंने बताया है कि क्या कहते हैं, हम जो है वो तो पूरा सच के साथ है, इसीलिए उन्होंने टिकट दिया, नहीं तो टिकट नहीं देते। छवि खराब होती है। जब उनको पता है कि ये सत्य है तो हमको टिकट दिए और जनता ने भी बता दिया, तो भैया का साथ हम लोग के साथ है। आप साथ में मम्मी जी के आप लोग प्रचार कर रही थी, जनता का सपोर्ट मिला, आप लोग चुन करके आई हैं, आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से यही कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारे लिए खड़े रहें, और अब हमारी बारी है, उनके लिए 5 साल हम खड़े रहेंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी मेरी माँ सदन में उठाएंगी। उन्होंने सदन में हमें पहुंचाया है कि विपक्ष के रूप में ही हम पहुंचे हैं, वहाँ पे हम अपनी बात रखेंगे। और मेरी माँ, जनता की यही मांग है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को बाहर लाया जाए। तो मेरी माँ सदन में जाके सवाल करेंगी कि 4 लोगों को छोड़ा गया, 3 लोगों को सज़ा क्यों दी गई? जब महिला के ही बयान पे दे रहा था तो उन्हें क्यों सज़ा दी गई? हमारे साथ बहुत गलत किया गया है। तो मेरी माँ वहाँ पे जाके सवाल करेंगी और जनता की जो भी उम्मीद है इस पर हम खरे उतरेंगे और गायत्री प्रसाद प्रजापति को वापस लाएंगे। आप पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई के बाद में आप राजनीति में सक्रिय हुई हैं, आगे का क्या भविष्य देख रहे हैं? आप पढ़ाई लिखाई में वापस जाएंगे या फिर राजनीति में सक्रिय? हम पढ़ेंगे भी, पढ़ भी रहे। हमारे लिए संघर्ष 2 हो गया है। हम पापा के लिए हम पॉलिटिक्स में आए तो हम ये भी करेंगे, और हमारी जो पढ़ाई है हम वो भी नहीं छोड़ेंगे। हम पढ़ेंगे भी, पढ़ना ज़रूरी है। कोई नहीं, हमारा 5-6 साल हमारा ख़राब गया क्योंकि पिता नहीं है घर में कोई। हमारी तो उम्र बहुत कम थी जिस समय मेरे पिता जेल गए थे, तो 5 साल में हम लोगों के साथ कैसे कैसे हम लोगों ने संघर्ष किया, कैसे झेला, वो हम जानते हैं। आज मेरे भाई भी झेल रहे हैं। भाभी मेरी MLC की प्रत्याशी हैं सुल्तानपुर से, और जैसे ही नामांकन किया उसके दूसरे दिन मेरे भाई पे 2-2 FIR कर दिए गए। प्रत्याशी खुद जाके तहरीर कर रहा है कि लोगों को बहला रहे, फुसला रहे हैं। आप प्रत्याशी हैं, आप पढ़े लिखे, आपको इतना भी नहीं पता है? आपको इतना नहीं पता है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या रोल है? उसमें कोई हमारा नाम ले ले। मैं भी कह सकती हूँ कि मेरे यहाँ के लोगों को शैलेंद्र जी फ़ोन करके बोल रहे थे कि आप हमें लाखों रुपए दें, तो क्या मान लिया जाएगा? हम भी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है कि उनकी वो जो कहते हैं वो हो जाता है, हम लोग जो कहते हैं वो नहीं होता है। तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पे SC एक्ट लगवा दिया, जिस समय मेरे भाई हमारे साथ में था, मंदिर में वो थे, और उसकी CCTV फुटेज है हमारे पास। हमने SP को दिया, हमने DGP को पोस्ट कराया, हमको हर जगह रजिस्ट्री हमने करवा दी है, लेकिन वो हमारा पक्ष तो सुना जाए। जब वो जिस समय वो बता रहे हैं कि 8 बजे के करीब अनिल प्रजापति उनके घर आए थे, 8 बजे के करीब वो मंदिर में थे,
वो मंदिर में थे, वो वहाँ पे मंदिर में है तो आधा एक घंटा इंसान को दर्शन करने में लगता है, 10-15-20 मिनट लगेगा। और जब वहाँ से मुसाफिर खाना पे वो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो मुसाफिर खाना से वहाँ से उसकी दूरी 1 घंटे की है, जहाँ मेरे भाई थे। तो कोई उड़ के नहीं पहुँचेगा। इतना झूठ बोल बोल के FIR कराएगी, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी कोई बोल देता है और गायत्री प्रसाद प्रजापति के यहाँ के सारे लोग अपराधी हैं, उनके ऊपर तुरंत FIR कर दी जाती है। हमारा पक्ष ही नहीं सुना जाता है। CCTV फुटेज है जिसके लिए हम जाएंगे और ये क्योंकि अब संघर्ष ही करना है, यहाँ सुनवाई तो कोई होती नहीं है, सिर्फ हमें लड़ना ही है और हम लड़ रहे हैं। तो ये था गायत्री प्रसाद प्रजापति का परिवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग, इनके ऊपर शासन प्रशासन का जो है आरोप लगाया जा रहा है, शासन प्रशासन इनको दबा रहा है। लखनऊ से आइस्कोप मीडिया के लिए अतीक।